वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जो टैली का डेटा होता है उसे किसी दूसरी लोकेशन पे कैसे स्टोर करें, इस बारे में सुनेंगे। तो देखिए, किसी दूसरी लोकेशन डेटा को कैसे स्टोर करते हैं और ये सेटिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हम टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और पहले हम ये देखते हैं कि हमारे टैली के सॉफ्टवेयर में डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। सबसे पहले समझने चीज है कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है। तो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, इसको समझने के लिए हम जाते हैं क्रिएट का, ये पहले जाते हैं सिलेक्ट कंपनी पे। देखिए, सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे तो भी यहाँ बताता है हमको, ये देखिए पाथ लिख के आता है और इतना बड़ा ये पाथ पड़ा हुआ है कि डेटा कहाँ पे है। कह रहा है सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली के ERP9 के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है और वहां पे जाकर के कंपनी का सारा डेटा स्टोर किया जा रहा है। मतलब जो भी हमने कंपनी बना रखी है, डेमो कंपनी 1, डेमो कंपनी 2 और डेमो कंपनी 3, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डेटा वाले फोल्डर में है। इसके अलावा जब भी आप इसको ओपन, अब जहां भी क्या करेंगे, जब भी आप ओपन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो बार बार यही लोकेशन आएगी। तो पाथ का मतलब होता है वो लोकेशन जहां पे टैली का डेटा स्टोर हो। अगर आप क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और एंटर करेंगे तो भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का मतलब भी वही होगा कि डेटा हमारा किस डायरेक्टरी में स्टोर हो रहा है। तो बता रहा सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली ERP9 के अंदर डेटा नाम के फोल्डर में जाके डायरेक्टरी हमारी, मतलब ये जो डायरेक्टरी है यहाँ पे जाकर के स्टोर हो रहा है। इसका जब भी टैली किसी कंपनी को क्रिएट करता है, जब भी कोई कंपनी हम बनाते हैं तो उसको एक फोल्डर नंबर अलॉट होता है जो कि 10,000 से स्टार्ट होता है। 10,001, 10,002, इस तरीके से उसको एक फोल्डर नंबर अलॉट होता है और उस फोल्डर के अंदर ही सारी डिटेल्स रखी जाती है। तो अब हम ये चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी और मेरी मनचाही जगहों पर डेटा स्टोर हो जाए। तो कैसे करेंगे, आप उसको हम लोग सेट करते हैं। तो एक तो होता है डिफॉल्ट सेटिंग और एक होता है मैनुअल सेटिंग। तो अगर मैनुअल करना है तो देखिए, ये जो आपका फोल्डर यहाँ बन का है, अब यहाँ पे क्या करिए, इसको बैक करिए, बैक करके यहाँ पे जाइए डायरेक्टरी पे। जैसे मान लिए हम चाहते हैं जी ड्राइव के अंदर और टैली नाम का एक फोल्डर बन जाए, जी ड्राइव कॉलन और टैली के अंदर डेटा स्टोर हो जाए। हमने एंटर कर दिए और हमने यहाँ पे एक डेमो कंपनी 100 नाम से एक कंपनी क्रिएट की और एंटर एंटर करते हुए इसको पास कर दिया। अब देखिए, ये डिफॉल्ट लोकेशन पे नहीं है, इसको ना अलग स्टोर कर रखा है। कहाँ पे कर रखा है, जी ड्राइव पे। तो अपने हम जी ड्राइव ओपन करते हैं, हमने माई कंप्यूटर ओपन किया, जी ड्राइव को ओपन किया, ये देखिए ये टैली का फोल्डर बन के आ गया। ध्यान रखिए, ये फोल्डर ऑटोमेटिक खुद बना लेगा टैली, आपको सिर्फ लोकेशन देनी है, बाकी आगे अगर फोल्डर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो खुद क्रिएट कर लेगा। और देखिए इसके आगे फिर से 10,000 नाम से फोल्डर बना दिया और सारा डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस कंपनी में बंद कर दिया और जब फिर से हम सिलेक्ट कंपनी पे एंटर करेंगे तो जो बनाया डेमो कंपनी 100, ये देखिए यहाँ पे आने लगा जी ड्राइव के अंदर डेमो कंपनी 100। और जो डेमो कंपनी 1, 2, 3 बनी थी वो यहाँ पे नहीं आ रही है। अब होगा क्या, टैली को बंद कर दीजिए और बंद करके टैली को वापस चालू करेंगे तो देखते हैं ये कौन सा पाथ लेता है। तो यहाँ पे टेक्निकल ये चीज समझने लायक है कि टैली पाथ कौन सा लेता है। तो हम जाते हैं फर्स्ट स्टार्टअप पे और वर्क इन एजुकेशन मोड पे और सिलेक्ट कंपनी में एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाथ क्या आ रहा है, यहाँ फिर से डिफॉल्ट पाथ आ गया, सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली ERP डेटा, और हमारी कंपनी का नाम भी सुनने लगा, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3। इवन अगर हम क्रिएट करने जाएं, अगर हम यहाँ से बाहर निकल करके क्रिएट कंपनी पे एंटर कर दें तो वहां पे जो पाथ सेट होगा, ये देखिए जो डायरेक्टरी सेट है, ये जो डायरेक्टरी सेट है फिर से डिफॉल्ट आने लगी। मतलब कि जो डायरेक्टरी का ये पाथ है ये टैली ने बाय डिफॉल्ट सेट किया है। जिस समय हम टैली का इंस्टॉलेशन करते हैं उस समय ये पाथ ऑटोमेटिक सेट हो जाता है।
तो जब भी टैली का ये पाथ सेट रहेगा और डेटा यहीं पे स्टोर होगा। अब आपका कहना है सर जो हमने डेटा बनाया था जी ड्राइव के अंदर, अगर उसको ओपन करना चाहते हो तो कैसे ओपन करेंगे? तो देखिए चूंकि उसको मैनुअली बनाया था तो मैनुअली इसको ओपन करना पड़ेगा। आप जाइए सिलेक्ट कंपनी पे और उसके जाइए पाथ पे। पाथ पे जाने के लिए आप बैक स्पेस का यूज करिए। तो हम यहाँ पहुंच गए पाथ पे और यहाँ पे देखिए जी कॉलन और फोल्डर का नाम क्या था आपका, टैली, और एंटर कर दीजिए। ये देखिए आ गया। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन की पाथ से कंपनी का डेटा उठाना चाहते हैं। और ध्यान रखिए पाथ सही डालिए। अब पता लगा यहाँ पे आके उन्होंने टैली की जगह टैली 1 डाल दिया और एंटर कर दिया, तो कहेगा जो पाथ आप दे रहे हैं उस पाथ पे नो कंपनी ऑन डिस्क, क्योंकि उस फोल्डर में ऐसी कोई डिटेल है ही नहीं, ऐसा कोई टैली का फोल्डर है ही नहीं जिसमें डेटा पड़ा हो। और जहां हम टैली 1 करेंगे तो हाँ इस डायरेक्टरी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोल्डर जो फाइल है आपकी टैली की वो आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं। हालांकि जल्दी कोई इसमें छेड़छाड़ करता नहीं है, जो जैसे बना है बना रहता है, लेकिन एक एडवांस नॉलेज के रूप में बता रहे हैं कि समझने वाली चीज है कि डेटा कहाँ कैसे स्टोर होता है। इसके बाद यहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब अगर हमको सर चीज सेट करना है कि सर जो जी ड्राइव का टैली है यही हमारी डिफॉल्ट लोकेशन बन जाए, मतलब अगर हम कंपनी बंद करके टैली सॉरी बंद करके दोबारा टैली शुरू करें तो जो जी ड्राइव के अंदर यूजर कितना लंबा जा रहा है, इतना लंबा पाथ ना जो करके हम जहां चाहते हैं वहां पर टैली का डेटा स्टोर हो। और जब भी हम टैली ओपन करें तो वो हमारा डिफॉल्ट पाथ रहे। डिफॉल्ट मतलब बना बनाया पाथ हो जाए। तो वो कैसे सेट करेंगे इसको समझ लेते हैं। इसके लिए हम जब ये टैली खुल जाएगी और ध्यान रखिए कोई भी कंपनी सिलेक्टेड ना हो और यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 मतलब कॉन्फ़िगर के लिए, और हम जाएंगे डेटा कॉन्फ़िगरेशन में और एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद देखिए लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स, ये देखिए वही पाथ पूरा लिख करके आ रहा है जो बाय डिफॉल्ट सेट है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे मैनुअली जी ड्राइव के अंदर टैली और एंटर करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। और फिर से कह रहा है डू यू वांट टू रीस्टार्ट, हमने कहा यस, इसको रीस्टार्ट कर दीजिए। अब आपका जो डिफॉल्ट कंपनी है लोकेशन वो चेंज हो गया है। अब जो जी ड्राइव के अंदर टैली है सारा डेटा जाके वहां स्टोर होगा। कैसे? टैली को बंद कर लीजिए, दोबारा टैली को चालू करिए और चालू करने के बाद आप क्या करें, अब सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करिए और फिर देखिए कि आपका जो बाय डिफॉल्ट पाथ है वो क्या सेट हो गया है। सिलेक्ट कंपनी में एंटर किया और आप देखिए ये देखिए आपका जो पाथ है वो क्या आ गया, जी ड्राइव टैली। मतलब अब जैसे डिफॉल्ट पाथ क्या हो गया, अब सारा डेटा जी ड्राइव के अंदर टैली में स्टोर होगा, वहीं से कंपनी सिलेक्ट भी होगी और क्रिएट करने पे कंपनी वहीं पे जाएगी भी। ऐसे अब ये तो सिलेक्ट दिखा दिया, आपको दिखाते हैं क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाएंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये देखिए डायरेक्टरी, आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या हो गई है। तो हमने सीखा कि डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या होती है, और मैनुअली भी अगर हम डायरेक्टरी किसी डायरेक्टरी डेटा स्टोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको मैनुअली मैंने डेटा स्टोर करना बता दिया, डेटा को सिलेक्ट करना बता दिया, इसके अलावा डिफॉल्ट लोकेशन को कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में बता दिया। तो ये डेटा से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन थी टैली की वो मैंने सारी आपको बता दिया। और ध्यान रखिएगा हम चाहें तो अगर उस फोल्डर नंबर को डिलीट कर दें वहां से तो ये डेटा अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मतलब या तो कंपनी यहाँ डिलीट कर दें या हम चाहें तो बैक से जा करके उस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो भी क्या होगा, टैली का डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो मैंने दोनों ही तरीके बता दिए कि किस तरीके से फोल्डर काम करता है। जैसे एग्जांपल दिखा दूं मैं आपको, जैसे जी ड्राइव के अंदर जाते हैं और यहाँ पे टैली के अंदर ये देखिए बना हुआ है, इसको अगर हम डिलीट कर दें, अगर इसको हम डिलीट कर दें तो जब उसको ओपन करेंगे टैली को तो फिर वो ये कहेगा नो कंपनी ऑन डिस्क, इसे डिलीट कर दें यहाँ पे। और अब जाके हम टैली को ओपन करेंगे क्योंकि फोल्डर तो पूरा खाली हो गया है। तो अब अगर हम सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो वो यही कहेगा कि नो कंपनीज ऑन डिस्क, मतलब जो फोल्डर है आपका इस फोल्डर पे कोई भी डेटा स्टोर नहीं है, तो ये फोल्डर तो पूरा खाली हो गया। देखिए नो कंपनीज ऑन डिस्क। तो ये मैसेज क्यों आता समझ लीजिए कि जो आपका पाथ है जो लोकेशन है
उस लोकेशन पे कोई भी टैली का फोल्डर अवेलेबल नहीं है। तो आपको मैंने बैक से भी फोल्डर को डिलीट करना बता दिया कि टैली के डेटा को बैक से कैसे डिलीट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।